गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आपका स्वागत है मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, हमने अपनी कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 3 के तीसरे दिन तक का काम पूरा कर लिया था। आज हम चौथे दिन तक का काम पूरा करेंगे, है ना। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आप मुझे बताओ कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं। आपने बताओ मुझे। वीडियो पॉज करके सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं। चलो मैं मेरा बताती हूँ। मेरे गांव में आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इमली का पेड़ है। अच्छा ये बताओ कि आपके गांव में जो पेड़ हैं वो कितने कितने पुराने हैं। वीडियो पॉज करके फटाफट से बताओ। मेरे गांव में तो एक बरगद का पेड़ है, वो बहुत पुराना है। अच्छा ये बताओ, आप सबसे बड़ा आपके गांव में कौन सा पेड़ है और वो कहाँ पर है। मेरे गांव में तो सबसे बड़ा पेड़ बरगद का है और वो हमारे घर के पास मंदिर पर है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि आपके गांव में फलदार पौधे कौन कौन से हैं जिनमें फल लगते हैं। फलदार पेड़ कौन से हैं आपके गांव में जिनमें फल लगते हैं। बताओ बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। अच्छा मैं मेरा बताती हूँ। हमारे गांव में तो आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में सबसे छोटा पेड़ कौन सा है और वो कहाँ पर है। अच्छा मेरे गांव में तो एक छोटा सा पौधा बेलपत्र का है, वो हमारे पीछे बगीचे में लगा हुआ है। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ कि आप किस पेड़ के नीचे खेलते हो। हम तो बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। मेरे गांव में सबसे पुराना पेड़ बरगद का है। अच्छा ये बताओ, आप सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ आपके गांव में कौन सा है। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ बांस का पेड़ है। बहुत सारी पत्तियां हैं उस पे और वो बहुत बड़ा पेड़ है। हाँ। चलो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, इस कहानी का क्या नाम है। शेर साहब की पूंछ। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया। कुछ समय बाद शेर क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। शिकार करना कठिन हो रहा था। और क्या हो रहा था, शिकार करना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। कई दिनों से क्या हुआ, लोमड़ी और शेर क्या भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। एक दिन क्या हुआ, उनको खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। लोमड़ी ने क्या कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ बाहर
दिख रही थी। अब क्या, सिर्फ शेर की क्या दिख रही थी? सिर्फ पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। फिर लोमड़ी ने क्या किया? वह जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी ने क्या, खरगोश ने क्या किया? लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं। लोमड़ी ने क्या बोला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? शेर साहब मर गए हैं। आओ आओ, शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। उसने क्या बोला? आओ और शेर को सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका। उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। उसने क्या बोला? अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। है ना? मजा आया सभी बच्चों को कहानी पढ़कर? अच्छा, आप मुझे बताओ, शेर की दोस्त कौन थी? लोमड़ी थी। अच्छा, ये बताओ, शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया था। वाह, शाबाश बच्चों। अच्छा, ये बताओ, शेर ने क्या बहाना किया था? शेर ने मरने का बहाना किया था। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? शेर कैसे लिखेंगे? सभी बच्चे बताएंगे। शेर ने झट मरने का बहाना किया। हाँ बच्चों, आपको इस कहानी की आपको ये 2 लाइन यहाँ पर लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है? यहाँ पर लिखनी है ना? तो सभी बच्चे वीडियो पॉज करके फटाफट इसको लिखो। चलो बच्चों, अब बच्चों हमको इनका वाक्य में प्रयोग करना है ना? तो सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द कठिन। जैसे, कैसे? पढ़ना कठिन है, पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। और क्या क्या कठिन लगता है आपको? रोज सुबह उठना भी कठिन लगता है क्या? हाँ, ऐसे हम अलग अलग बना सकते हैं, है ना? अच्छा, तो मैंने बनाया है, पहाड़ पर चढ़ना कठिन है। अब दूसरा क्या दिया है? शिकार। आप कैसे बनाएंगे? मोहन शिकार पर जाता है। समझ आया सभी बच्चों को? हाँ। अरे बच्चों, यहाँ पे एक और कहानी है, तो चलो हम मिलकर इसको पढ़ते हैं। चलो, अब देखो क्या है कहानी का नाम? कांच वाला और बाघ। एक कांच बेचने वाला था। वह जंगल के रास्ते रतलाम से झाबुआ जा रहा था। रास्ते में एक नदी आई।
वह जंगल के रास्ते का रतलाम से जा हुआ जा रहा था और रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक बाघ पानी पी रहा था और नदी में एक बाघ पानी पी रहा था। उसने कांच बेचने वाले को देखा और हंसने लगा। उसने कांच वाले को देखा और हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाला भी बाघ को देखकर हंसने लगा। कांच वाले ने बाघ से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने क्या पूछा बाघ से कि तुम क्यों हंस रहे हो? बाघ ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। उसने क्या बोला बाघ ने कि तुम खुद चल के मेरे पास आ गए, मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए हंसी आ गई। फिर बाघ ने पूछा, वैसे तुम क्यों हंस रहे हो? कांच वाले ने कहा, मैं बाघ पकड़ता हूँ। मैंने 6 बाघ तो पकड़ लिए हैं, अब 2 और पकड़ने की सोच ही रहा था कि तुम मिल गए। उसने बोला, मैं बाघ पकड़ता हूँ और मैंने 6 बाघ पकड़ लिए थे और अब तुम मिल गए है ना। मैंने 5 बाघ पकड़ लिए और 6 पकड़ने की बारी 6 बाघ पकड़ लिए। अब कितने 2 और पकड़ने की सोच रहा था। बाघ डरते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारे 6 बाघ? दिखाओ। कांच वाले ने 6 शीशे निकालकर जमीन रख दिए। बाघ से कहा, देखो इनमें। बाघ ने देखा तो हर शीशे में एक बाघ दिखाई दिया। बाघ की टांगें धर-धर कांपने लगी। धर-धर कांपने लगी मतलब वो डर गया। वह कांच वाले से बोला, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। उसने क्या बोला कांच वाले से, मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया। कांच वाला भी अपने रास्ते चला गया। मजा आया सभी बच्चों को कहानी में? हाँ, अब बताओ मुझे कि कांच वाला कहाँ जा रहा था? झाबुआ जा रहा था। अच्छा, नदी में पानी कौन पी रहा था? बाघ पी रहा था। अच्छा बताओ, बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, यह कहकर वे जंगल में भाग गया। तो कैसे लिखेंगे? मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ। बाघ यह कहकर जंगल में भाग गया। है ना बच्चों? चलो। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप कभी मेले में गए हो क्या? और आप गए हो तो आपने मेले से क्या क्या खरीदे?
मैं जब मेले से गई थी तो मैंने तो गुब्बारे खरीदे थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने मेले से गुब्बारे खरीदे। आपने जो खरीदा है आप वो भी लिख सकते हो, है ना। चलो अब हम ये पढ़ते हैं बच्चों। कल रमा आम के बाग में गई। उसने बाग में एक बकरी देखी। बकरी गुमसुम थी। वह पत्तियां भी नहीं खा रही थी। रमा को लगा बकरी बीमार है। रमा बकरी के पास गई। उसने बकरी को पानी पिलाया। कान भी छूकर देखे, कान ठंडे थे। रमा समझ गई कि बकरी बीमार है। अच्छा ये बताओ कि बच्चों रमा को क्यों लगा था ऐसा कि बकरी बीमार है? क्योंकि उसके कान ठंडे थे इसलिए? नहीं, बकरी गुमसुम थी और वो पत्तियां भी नहीं खा रही थी, इसलिए रमा को लगा कि बकरी बीमार है। अच्छा बताओ, बकरी को पानी किसने पिलाया? बकरी को पानी किसने पिलाया? रमा ने पिलाया। तो बच्चों यहाँ लिखो, बकरी को पानी रमा ने पिलाया। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखो। अब बच्चों मैं कुछ शब्द बोलती हूँ, वो आपको लिखना है। लिखो, बच्चों, मिट्टी, प्रणाम, अनंत, कृषक। हाँ बच्चों, तो बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।